ये आप लोगों के साथ है, उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है। वो 1 करोड़ लोगों ने जिन्होंने हस्ताक्षर किए हैं वो उसी आवाज मेरा में एक सवाल है सर से, अश्विनी सर से, कि आपने जैसे कहा कि हस्ताक्षर हम लोगों ने करवाए, लेकिन वो वास्तविकता में कागजों में तो हस्ताक्षर हो गए, लाखों के हो गए, शायद पूरे देश के भी हो जाएं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह से स्वदेशी जागरण मंच काम कर रहा है और हमारे क्षेत्र में बहुत काम करता है, लेकिन वास्तविकता में वो कितना है। जिस तरह से मैं बात करूंगी चीनी मांझे की, अभी 15 अगस्त आ रहा है, पतंगे उड़ेंगी, चीनी मांझे का बहुत तेजी से उसमें उपयोग होगा, लोग खरीद रहे हैं, पक्षी भी मरेंगे, पशु भी मरेंगे, और इंसानों पे भी कई बार आपत्ति आती है, पीछे भी कई केसेस देखने में आए। लेकिन सरकारें तो बात करती हैं कि जनता सामान ना ले, छोटे दुकानदार जब उन सामानों को खरीदते हैं और उन सामानों को बेचते हैं, तो प्रशासन उसके लिए क्या करता है? क्यों नहीं उन दुकानदारों पे रोक लगाई जाती है कि वहाँ पे वो सामान अवेलेबल ही ना हो? जिस तरह से मैं बात करूंगी, पीछे ये गुटखे पे रोक लगाई थी दिल्ली के अंदर कि गुटखा नहीं बिकेगा, लेकिन आज भी आप जाकर देखिए, हर स्कूल के बाहर, हर अस्पताल के बाहर गुटखा, तंबाकू, पान, सिगरेट बहुत खुलेआम बिकता है। उस पर प्रशासन कहाँ सोया हुआ जी। है? आप इसमें प्रशासन में पे से सवाल किसी उठाना चाहूँगी। कोई और भी पूछना चाह रहा था? जी। मैं पूछना चाहता, आपने जैसे बोला पहले अंडर इनवॉइसिंग होता था और इलीगल रूट से बहुत चाइनीज़ गुड़ आते थे, जो तो अभी भी आते हैं। हाँ अभी भी आते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो सरकार है, पिछले सरकार से क्या अच्छा काम किया या क्या बुरा काम किया या हाँ, ये क्या अपने आप कुछ में एक काम किया बड़ा भी या प्रश्न नहीं? है। तुम भी कुछ पूछ लो, उसके बाद हम लोग बहुत सारे मसलों पर उत्तर लेंगे। सर आपने बोला कि 1 करोड़ लोग मिलके आपके साथ ये किया। हाँ हस्ताक्षर किया कि वो बॉयकॉट करेंगे चाइनीज गुड्स को। सर लेकिन वो तो आप पेपर पे साइन कर दिया, अगर आपके पीठ पीछे अगर वो चाइनीज गुड्स खरीद रहे हैं तो उसका क्या सोल्यूशन है? जी, एक अभियान है। चलिए, मैं सवाल ये पूछना चाह रहा हूं कि आप लोगों ने जो अभियान चलाया है देश भर में, और जिसके लिए हस्ताक्षर अभियान में 1 करोड़ से ज्यादा लोग हस्ताक्षर कर भी चुके हैं, अगर चीन से हमारा आयात बंद भी हो जाता है तो क्या उसकी कमर टूट जाएगी, उस पर किसी तरीके का असर पड़ेगा, या फिर हम जो सबक सिखाना चाहते हैं सीमा पर जिस तरीके से वो परेशानी पैदा कर रहा है, या फिर पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहा है, उनका समर्थन कर रहा है, वो रुक जाएगा क्या? क्योंकि अगर उसका कुल मिलाकर जो निर्यात है उसका केवल 2% वो भारत को निर्यात करता है। अगर वो 2% निर्यात रुक भी जाता है तो उस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, ऐसा तो नजर नहीं आता। नहीं, यहाँ पर मैं पहले इस बार उल्टा बोल रहा हूं जी। तो बुरा लगे चाहे नहीं, जो इन्होंने लड़की ने सवाल किया था, बेटी ने, सवाल ये है कि हम कुछ वास्तविकता सही है, देखना सही है, समझना सही है, लेकिन हेट्रेड पैदा करना ये तो कोई बात ना बनी। हम ऐसी जो बातें कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे कि भाई चीन को हमने मुक्के मारने हैं, उसको ये करना है। ऐसी बात क्यों है? सीधी बात है, इंडस्ट्री की बात हो रही है, बिजनेस की बात हो रही है। उनसे कहना, देख भाई तू, हम कभी भाई भाई कहते थे, उसका मतलब ये था कि 50 रुपए की चीज तू दे और 50 की चीज मुझसे ले। ये जो तू है कि तू 100 की दे और मेरे से 2 रुपए की ले, ये नहीं हो सकता। ये रुख होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आप तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो जी। इसमें कोई कि नहीं जी उससे वो है, इससे तो फिर कल को कहोगे पाकिस्तान से, परसों कहोगे बांग्लादेश से, चौथे को बर्मा, कोई और देश आ जाएगा। नहीं, दूसरी बात ये और नहीं है, दूसरा बात पक्ष नहीं। यहाँ हम व्यापार की कर रहे हैं, बात जो है हम कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की। भाई ये मुझे सूट नहीं करता जी। ये मुझे सूट नहीं करता कि तू कहता है कि 100 रुपए का मैं माल दूं, आपसे 2 रुपए का लूं। नहीं भैया, तेरा मेरे दरवाजे बंद है। अगर खोलना है दरवाजा, 50 का तू ले ले, 50 का मैं ले लूं। तू क्या लेता है तू बात कर, मुझे क्या चाहिए मैं बात करता हूं, उस चीज में आए। लेकिन मैं अश्विन जी, क्या ये बात है, मैं सवाल पर आता हूं कि संभवतः हमारे मित्र राष्ट्रों में शुमार नहीं है चीन का, और जिस तरीके से परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है, जिस तरीके से व्यवहार कर रहा है चीन, तो वो दोस्त बन भी नहीं सकता। ये मित्र राष्ट्रों के साथ थोड़ा सा घाटा सहकर भी आप व्यापार कर सकते हैं। इसमें मेरा प्रतिबिंब ये कहना है कि चीन मित्र राष्ट्र नहीं, ये तो सही है जी, शत्रुता कर रहा है, ये बात है। यानी आज वो कोई मेरा दोस्त ना हो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा दुश्मन तो न बने। अब वहाँ हमारे भूटान की सीमा पर आकर के खड़ा हो गया, सिक्किम की सीमा पर आकर खड़ा हो गया और कहा जी ये स्थान मेरा है, और हमारे बॉर्डर को उन्होंने सैकड़ों बार
वायलेट किया है, और हम आतंकवाद से जूझ रहे हैं, दुनिया आतंकवाद से जूझ रही है, लेकिन वो मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित नहीं करने दे रहा। जी। एनएसजी में हम आगे बढ़ना चाहते हैं न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में, वो हमें आने नहीं दे रहा। मैं आपको बताऊं कि केवल 2 ही शत्रु राष्ट्र हैं देश में, एक है पाकिस्तान और एक है चीन। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारत सरकार का एक्ट कह रहा है। कौन सा एक्ट? अभी जो बना, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट। इसलिए शत्रु राष्ट्र तो वो घोषित है। अब वो शत्रु राष्ट्र हमारे केवल सीमाओं पर ही आक्रमण नहीं करा, वो हमारे बाजार पर आक्रमण कर रहा है। आपने जो प्रश्न उठाया कि वो मात्र 2% कह रहे हैं आप, मैं यहाँ पर मीडिया को आपके इस चैनल के माध्यम से करेक्ट करना चाहता हूँ कि वो 2% नहीं है। 1845 अरब डॉलर का वहाँ से एक्सपोर्ट होता है टोटल पूरी दुनिया में, और उसमें से 61.7 बिलियन डॉलर का वो इंपोर्ट हम करते हैं, विच इज़ 3.4%। ये लीगल है। इलीगल चैनल से अंडर इन्वाइसिंग के कारण कुल मिलाकर के उनके कुल एक्सपोर्ट का हमारे यहाँ कम से कम 8% इंपोर्ट हो रहा है। इसके अलावा एक बात और समझ लीजिए, चीन की कमर हम कैसे तोड़ सकते हैं। चीन इस समय भारी मुश्किल में है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर दबाव में आ गया है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग दबाव में आ गई है, वो माल बेच नहीं पा रहे हैं, इसलिए डंप कर रहे हैं। अब वो माल नहीं बेच पा रहे हैं और दुश्मनी निभा रहे हैं हमारे साथ, तो हम अपने डॉलर भेज करके उनके सैनिकों के बंदूक में गोली क्यों भरें? ये प्रश्न आज देश के सामने है। इसीलिए केवल जनता इंडस्ट्री बढ़ाना है, केवल यही बात नहीं है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, केवल यही बात नहीं है। और दूसरी बात आपको बताऊं कि लगातार उनका जो ट्रेड सरप्लस था ना, वो घटता जा रहा है। उनका ट्रेड सरप्लस घटता जा रहा है, हमारा लगातार बढ़ता जा रहा है। और हमारे साथ उनका ट्रेड डेफिसिट, हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है चीन के साथ, जिसके चलते आज हम उनके ट्रेड सरप्लस का, ऑफिशियल चैनल की बात कर रहा हूं, उनके ट्रेड सरप्लस का 12% भारत से हो रहा है। भारत का ट्रेड डेफिसिट और उनके 12% है। इसका मतलब ये है कि हम उनकी कमर तोड़ सकते हैं। और आज मैंने 2010 में एक आर्टिकल लिखा था, चाइनीज बबल में बस्ट। आज दुनिया कह रही है चाइनीज बबल विल बस्ट। जी राजीव जी, मैं इसमें 1-2 बातें जोड़ना चाहूंगा जो अश्विनी जी ने कही। अश्विनी जी ने टोटल इसका एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव हमारे सामने रखा है। मेरा इसमें यह मानना है, चीन की कमर तोड़ना शायद एक विषय हो सकता है क्योंकि उसके अपने कारण हैं, परंतु मेरे देश का जो नौजवान जो बेरोजगार हो रहा है इन सब कारणों से, मुझे उनकी नौकरियां वापस चाहिए। इस कारण से हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो थोड़ा सा महंगा भी अगर पड़ता होगा, परंतु आप ये मानकर चलिए, इधर से कहीं से प्रश्न आया था कि चीन से बहुत इलेक्ट्रॉनिक सामान आता है और उसका अगर हम चीन का इंपोर्ट बंद हो जाएगा तो रिपेयरेबल होता कहाँ है जी? चीन से आने वाला जो सामान है वो रिपेयरेबल होता कहाँ है? यूज एंड थ्रो रहता है। आप मोबाइल फोन भी यदि उनका खराब हो जाता है और उनकी कंपनी के पास वापस ले जाने की कोशिश करते हैं तो वो एक आध बार करके टहला करके आपको टहला देते हैं कि साहब इसमें अब कुछ नहीं हो सकता, आप कहीं से भी करवा लीजिए। मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर देश का हित जुड़ा हुआ हो तो आप सस्ता सामान, टिकाऊ सामान खरीदना चाहेंगे या फिर देश में निर्मित सामान को खरीदना चाहेंगे, भले ही वो महंगा हो या कम टिकाऊ हो? क्योंकि इस वक्त बात है देश के हित की। जैसा कि अश्विन जी ने कहा कि सीमा पर आंख दिखा रहा है, लगातार पाकिस्तान को प्रश्रय दे रहा है, आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहा है और लगातार हमारे विकास में बाधा बनने की कोशिश कर रहा है। कोई पूछना चाहे ये सवाल? मैं तो यही कहना चाहूँगी एक हिंदुस्तानी होने के नाते कि, और सभी लोगों से चैनल के माध्यम से भी यही अपील करना चाहूँगी कि चीनी सामान का बहिष्कार करें और सामान थोड़ा सा इंडियन अभी महंगा है, आने वाले समय में ये सस्ता भी होगा, और तो इंडियन सामान को ही खरीदें क्योंकि हमारे लिए देश पहला, एक हमारा प्राथमिकता हमारी देश है,
बाद में हम लोग अपने घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं। हमें उस जवान की भी चिंता करनी है जो बॉर्डर पे रहता है और अपने घर परिवार को छोड़ करके हमें चैन की नींद देता है। हम लोग अपने घरों में चैन से रहते हैं। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगी, यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं और जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, कि चीनी सामान को ना खरीदें और ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय सामान को खरीदें। सर ये तो जस्ट हो गया, पूरा आपका निचोड़ दे दिया, ताली हो जाए इस कुछ आपके पास भी सवाल था। सर पहली चीज़ आपने कहा सस्ता और महंगा। जो इंसान दिन के 300 रुपये कमा रहा है वो जाके ये नहीं देखेगा ये चीनी सामान है या कौन सा सामान है, वो ये देखेगा मेरे घर का चूल्हा जलना चाहिए ना। उसको इस चीज़ से मतलब कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं। पहली चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जनता आपका साथ दे, जहाँ गवर्नमेंट आपका साथ नहीं दे रही है। कैसे? एक तरफ आप कह रहे हैं चीनी सामान को रोको, दूसरी तरफ वहीं आप MNCs को सब्सिडी देते हो कि आओ भाई हमारे देश में कंपनियां लगाओ, हम 5 साल तक टैक्स नहीं लेंगे, 5 साल तक आपको बिजली फ्री देंगे। आपकी नीतियां, दोहरी नीतियां जो सरकार की हैं वो कहाँ पे हैं? क्योंकि अगर आप देखें कि एक तरफ बोला जाता है कि बीफ खाना बहुत गलत है, वहीं दूसरी तरफ आपका विषय समझ गए, आपका विषय समझ गए। आप क्या सवाल है? मेरा ये सवाल है कि अभी हम जो चीनी माल का बोल रहे हैं, तो अगर मैं गलत नहीं हूँ, दिल्ली में चांदनी चौक में एक मार्केट है, लाला लाजपत राय मार्केट, जो सारा चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक बोलूँ तो ऑल ओवर इंडिया वहीं से सप्लाई होता है। नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई करने की मार्केट है वो। आप उसके अंदर जाइए, बड़े से बड़ी मशीनरी को बनाने का छोटे से छोटा पार्ट और पूरी बड़ी की बड़ी मशीनरी आपको मिलेगी, पर जो चीन से आई है या जो उसका इक्विपमेंट है, जो उसके अंदर चीजें लगती हैं, वो सारी चीन से ही आई गई हैं। सवाल तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पहले हम लोगों ने डिमोनेटाइजेशन फेस करा, जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स को करना पड़ा, मैन्युफैक्चरर्स को बहुत उसमें हुआ। उसके बाद अभी GST आया, उसके बाद भी हम लोगों ने देखा कि कितना चांदनी चौक में भी बवाल हुआ है, उस एरिया में बवाल हुआ है, लोगों को समझ नहीं आ रहा। तो इससे अभी हम सारी चीजों को मिक्स कर रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन वो सवाल उनका सवाल करके करते हैं। मैं आपके प्रश्न का भी उत्तर दूंगा, इनके प्रश्न। समय थोड़ा सा कम है तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा स्पीड अप करें जी। उन लोगों से जाकर भी बात करनी पड़ेगी, उनको भी समझाना पड़ेगा, उनका भी, जितने आप देशभक्त हैं, जितना मैं देशभक्त हूं, उसमें उतना ही देशभक्त इस समाज का हर नागरिक है। जब आप उनसे जाकर के बात करेंगे तो चीन का माल तो अभी पिछले 10-15 साल से आना शुरू हुआ, उससे पहले कहाँ आता था? उससे पहले तो वो यहीं का माल बेचते थे और यह सब चीजें उपलब्ध थी जो मिलती थी, पहली बात। दूसरा, जहां तक सरकार की दोहरी नीति की बात है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको थोड़ा और समझने की बात है। इसमें यदि आप और समझेंगे और इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखेंगे, तो अभी यहाँ पर जो रोजगार का जनरेशन है, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जितना पैसा यहाँ का आवश्यकता है, यहाँ के पैसे की आवश्यकता है, उतना कुछ विदेशी पैसा भी चाहिए, मगर वो किन टर्म्स पे चाहिए, तो वो टर्म्स ठीक से डिसाइड करनी पड़ेंगी। और भारत, हम सब जानते हैं, एक लोकतांत्रिक देश है, जैसा एक लोगों का मन बनता है, भाव बनता है, उसके हिसाब से सरकार को एक्ट करना पड़ता है, उसके हिसाब से एक्ट करना पड़ता है। जनपक्ष और जनभावना बहुत महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में जी। मेरा ये कहना है कि सरकार ने कदम उठाए हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि सरकार ने कदम नहीं उठाए हैं। सबसे पहले चाइनीज़ पटाखे बैन हुए, बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट सरकार के द्वारा दिए जाते हैं कि कोई चाइनीज़ पटाखा बेचता हो पकड़ा गया तो उसको इतनी साल की सज़ा हो जाएगी। सरकार ने इस बीच में प्लास्टिक गुड्स, जो टॉक्सिक प्लास्टिक आता है, उसको बंद किया। प्लास्टिक खाने पीने की बहुत सारी चीजें काली सूची में डाली गई, प्लास्टिक गुड्स को बैन किया है, पावर प्लांट्स को बैन किया। और ऐसी हमारी जानकारी में आया है कि सरकार की तरफ से हमें बताया भी गया है कि सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि आपके पास जितने भी आपके अंडर प्रोडक्ट्स आते हैं, उन सब की आप स्टैंडर्ड्स बनाइए। जैसे आपने टायर का एग्जांपल लिया था, टायर घटिया हैं, फट सकते हैं कहीं पर भी, उनकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर स्टैंडर्ड्स लग जाएंगे तो टायर इंपोर्ट होना बंद हो जाएगा। ऐसे जितना प्रकार का घटिया सामान है उसका इंपोर्ट बंद हो जाएगा, तो चाइना का सामान वैसे ही आधा रह जाने वाला है। तो बाकी का काम जो है वो देश की जनता कर देगी, ऐसा मुझे लगता है जी। ये सब सही बात ये है कि ग्लोबलाइजेशन का युग है और ऐसे में हम किसी से व्यापार रोक नहीं सकते हैं, लेकिन व्यापार किस कीमत पर? क्या हम अपनी सुरक्षा को ताक पर रख दें? क्या हम अपने लोगों को बेरोजगार होने दें? ये दो बहुत बड़े प्रश्न हैं और इस पर हमें लगातार मंथन करना चाहिए। आप तीनों गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर आए और अपनी बातें रखी और आप लोगों ने भी बहुत ही सार्थक प्रश्न किए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।